स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में कोडिंग सॉल्विंग के। जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो से आपका 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। पहला कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा डिक्शनरी का, दूसरा यूजिंग ऑफ मैप फंक्शन और तीसरा इनपुट को कैसे स्प्लिट करते हैं पाइथन में, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रोनिट इज वर्किंग ऑन हैकर अर्थ प्रोफाइल राइट नाउ। ही इज वर्किंग ऑन यूजर स्टैटिस्टिक. One of the statistic data is as follows. Given the user active data, find the maximum number of continuous correct solutions submitted by an user. Seems easy है। यहाँ पे लिखा है कि maximum number of continuous correct solution, मतलब अगर हमारे पास जो solution है, अगर हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं रह गया। कंटिन्यूस जो ये 1 और ये 1 है, ये पूरा का पूरा कंटिन्यूस है और ये दोनों कंटिन्यूस है। पर यहाँ पे 0 अगर आ गया तो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज दिस नंबर यूजर, यहाँ पे कह रहा है ना, find the maximum number of continuous correct solution submitted by an user. Okay, since here the catch, in order to maximize this number, a user could have submitted a correct answer to the same problem which he has already solved. Now such cases cannot be tolerated. See test case for clarification. And user data will be as follows: total number of submission by the user n for each submission, then okay result are okay. देखो सबसे पहला जो यहाँ पे टेस्ट केस है, मैं समझाता हूँ आपको। ये है नंबर ऑफ टेस्ट केस कितने हैं, नंबर ऑफ डेटा कितने हैं। जो डेटा है हमारे वो ए और बी के फॉर्म में है। ठीक है, जो ए है वो की है और बी जो है सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बी 0 है, इसका मतलब ये सॉल्व नहीं हुआ है। और यहाँ 1 है तो इसका मतलब सेकंड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टोटल हमारे पास कंटिन्यूअस में 4 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, इसलिए यहाँ पे आउटपुट में हम लोगों ने 4 लिखा है। फिर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग के पास 5 है, जिसमें से कंटिन्यूअस में हमारे पास ये 3 सॉल्व हुए हैं। पर यहाँ पे हम लोगों ने इस 1 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1 ये पहले आ चुका है, पहले वाले लिस्ट में है, इसलिए हम लोगों ने 1 को नहीं लिया। तो यहाँ पे 3-1 और 2-1 दो ही हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर 2 है। यहाँ पे कंटिन्यूअस में यहाँ पे 4 हैं, पर यहाँ पे जो 2-1 है, 2-1 रिपीटेड है और क्वेश्चन में लिखा गया है रिपीटेड को 1 ही कंसिडर करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 कंसिडर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ कि यू हैव टू कंसिडर ओनली 1। यहाँ पे है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज दिस नंबर अ यूजर कुड हैव सबमिटेड अ करेक्ट आंसर टू द सेम प्रॉब्लम व्हिच ही इज ऑलरेडी सॉल्व। नाउ सच केसेस कैन नॉट बी टॉलरेटेड, यहाँ पे लिखा गया है। Also in all the continuous correct submission, multiple correct submission to the same problem should counted only once. इसलिए हम लोग यहाँ 1 ही काउंट कर रहे हैं। सबसे पहला काम हम लोग का ये है कि हम लोग को यहाँ पे इनपुट लेना है नंबर ऑफ टेस्ट केस का। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं for I in range of int of input। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो इंट ऑफ इनपुट है, इससे हमारे पास ये इनपुट हो जाएगा जो इंटीजर है, और जितना इंटीजर इनपुट हो रहा है उतनी बार ये लूप चल जाएगा। वही हमको चाहिए क्योंकि हम लोग हमारे पास 3 केसेस होंगे तो 3 बार लूप चलाना है हमें। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे 6 बार हमें इन नंबर को लेना है। तो फिर हम लोग इस केस में भी यहाँ पर भी हम लोग करेंगे फॉर j इन रेंज ऑफ इंट ऑफ इनपुट। पर यहाँ पे एक और चीज है, अगर हम लोगों को ये सारे नंबर हम लोग को लेने हैं की और वैल्यू से, तो हम लोग को डिक्शनरी डिफाइन करना पड़ेगा। डिक्शनरी हम लोग इस लूप के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम लोग इस लूप के अंदर डिक्शनरी डिफाइन करेंगे तो हर जब भी लूप चल ऑन होगा तब फिर से डिक्शनरी के पास 0 अपडेट हो जाएंगे। इसलिए और हम लोग को जो 6 नंबर है हम लोग को पूरे का 1 में कंसिडर करना है, इसलिए हम लोग डिक्शनरी हम लोग को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। डिक्शनरी डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। डिक्शनरी के साथ साथ हम लोग को ये 2 वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे जो हम लोग को ये लेना है। तो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं 2 वेरिएबल। डिफाइन नहीं करना पड़ेगा 2 वेरिएबल, सॉरी 2 वेरिएबल को तो हम लोग यहीं से ले सकते हैं। a b इज इक्वल टू
मैंने बताया था ना मैप फंक्शन आप वो सीखेंगे यहाँ पे। तो जो मैप फंक्शन का काम होता है वो काम होता है स्ट्रिंग से या स्ट्रिंग से इंट में चेंज करना है, किसी भी डेटा टाइप में चेंज करने के लिए हम मैप फंक्शन यूज करते हैं। और यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं, जो भी इनपुट आ रहा है उसको हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं एक इस खाली स्पेस से, इतने स्पेस से। यहाँ पे स्प्लिट के अंदर अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूं तो यहाँ पे जहां पे 8 होगा वहां से स्प्लिट कर देगा इसको। फिर यहाँ पे स्पेस है इसलिए स्पेस में इसको स्प्लिट कर रहा है। जहां भी स्पेस होगा, सपोज कि हमारे पास अगर लिखा हुआ उज्जवल यहाँ पे DFG, तो यहाँ पे जो बीच में स्पेस है तो इस स्पेस से इसको स्प्लिट कर देगा और 2 वेरिएबल में बांट देगा। दैट्स में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है AB इज इक्वल टू मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट। इतना करने के बाद से अब यहाँ पे दिक्कत हम लोग पास ये है कि हम लोग के पास यहाँ पे 2 आंसर बनेंगे। पहला आंसर जो ये एक पहला आंसर होगा जो ये सॉल्यूशन आ रहा है। हम लोग के पास यहाँ पे 2 सॉल्यूशन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जैसे ही 0 आ रहा है उसके बाद से हम लोगों को पिछले वाला को काउंट नहीं करना है, हम लोग को जो नया वाला लिस्ट है उसमें से काउंट करना है। पर हम लोग को पिछले वाले लिस्ट में देखना जरूर है कि अगर पिछले वाले लिस्ट में कोई एलिमेंट अगर आ गए हैं तो हम लोग को इस लिस्ट में उसको काउंट नहीं करना है। तो इस केस में हम लोग को इसका भी रखना पड़ेगा और इनका भी रखना पड़ेगा। तो इसलिए इस केस में हम लोग को 2 वेरिएबल रखने पड़ेंगे। तो उन 2 वेरिएबल को हम लोग यहाँ डिफाइन कर सकते हैं ऊपर। पहला होगा आंसर, जिसको मैं 0 कह रहा हूँ, और दूसरा टेम्पोररी वेरिएबल मैं लेता हूँ, उसको मैं 0 मान लेता हूँ। अगर इफ a in d dot keys ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर जो एलिमेंट है वो पहले से ही अगर कीज में है तो हमें वापस से उसको नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा इफ a in d dot keys then यहाँ पे चेक करना क्या b की वैल्यू 0 है। b की वैल्यू 0 इसका मतलब ही है, इसका मतलब 2 चीज हो सकता है। पहली चीज हो सकती है कि b की वैल्यू 0 है और दूसरी चीज ये हो सकती है जैसे b की वैल्यू 0 आ रही है तो हमें ऊपर वाले को नहीं लेना है, हमें अब नीचे वाला नया कंसिडर करना है। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे आंसर डिटरमाइन कर लेंगे। तो आंसर जो होगा हम लोग का मैक्सिमम होगा किसका, जो भी हमारे आंसर की वैल्यू है और जो भी टेम्पोररी की वैल्यू है। और इसके बाद से हम लोग टेम्पोररी को हम लोग 0 सेट कर देंगे। ठीक है, अगर a नहीं है मतलब जो भी एलिमेंट आ रहा है वो नया आ रहा है तो उस केस में चेक करेंगे क्या b की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू 1 का मतलब कि सॉल्यूशन सॉल्व हो चुका है। अगर b की वैल्यू 1 है तो हम लोग डिक्शनरी में डाल देंगे उस a को, da इज इक्वल टू b, और टेम्प को हम लोग प्लस इज इक्वल टू 1 कर देंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे 0 आया उसके बाद से टेम्प हमारे पास 0 हो गया था, फिर से टेम्प को काउंट करना है। दैट्स वाई टेम्प को हम लोग प्लस इज इक्वल टू 1 कर देंगे। अगर b इज इक्वल टू 1 नहीं है, इसका मतलब कि जो भी आ रहा है सॉल्व नहीं है, उस केस में फिर से हम लोग यही लगाएंगे आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड टेम्प इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एंड में हर टेस्ट केस के एंड में हमें प्रिंट चाहिए किसका, आंसर का। आंसर क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड टेम्प। चलो सॉल्व करते हैं, कंपाइल करते हैं, इसे चेक करते हैं। ओके, सॉल्व हो गया, सबमिट करते हैं इसे। एक्सेप्ट हो गया। होप सो आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए और डिक्शनरी का और मैप फंक्शन का और इनपुट को कैसे स्प्लिट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।